हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आईसीएआर एग्ज़ाम के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका में कितने प्रांत हैं? हाउ मैनी प्रोविंसेस आर देयर इन श्रीलंका? तो ऑप्शन बी, टोटल 9 हैं। अगला है, ए मार्केट प्लेस इन विच ए फाइनल गुड और सर्विस इज बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड। ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, प्रोडक्ट बाजार कहते हैं। आइडेंटिफाई द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन बी, वॉलीबॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग द डीपेस्ट रिवर वैली इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी गार्ज कौन सी है? तो ऑप्शन ए, काली गंडकी गार्ज। विच इंडियन ऑथर रोड द बुक टू लिप्स। किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन ए, विक्रम सेठ। अगला है, एक रूल कोष्टक में क्या है? ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा खालिस्तान कोष्टक बंद, डज नॉट इन्वॉल्व ए फॉर्मल मोशन बिफोर द पार्लियामेंट हाउस, हैंस नो वोटिंग कैन टेक प्लेस आफ्टर डिस्कशन ऑन मैटर्स अंडर दिस रूल। लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का खालिस्तान संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 193। नेक्स्ट, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स दैट डील्स विद दियर composition, texture and structure, their occurrence and distribution and their origin in the relation to psychochemical condition is called। चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठन, बनावट और संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन बी, सेल विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पुर्तगालीज इन द। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो ऑप्शन डी, बैटल ऑफ सुबाली के युद्ध में। बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों एक खालिस्तान के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो आयरन। विच ह्यूमन बॉडी पार्ट कैन वेल वी कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? तो लीवर, या कह सकते हैं यकृत। नेक्स्ट है, खाली जगह है, गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फियर विच मेक्स द अर्थ वार्मर काजिंग ग्लोबल वार्मिंग। खालिस्तान गैसें वायुमंडल में गर्मी फैलाती हैं जिससे पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल रूलर खालिस्तान एज द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक खालिस्तान के दरबार का दौरा किया था। तो ऑप्शन ए, जहांगीर। अगला है, ए खालिस्तान इज नॉट कंस्ट्रेंड बाई प्रीरियर वर्क। खालिस्तान में किसी पूर्व कार्य की व्यवस्था नहीं होती। तो ऑप्शन बी, ग्रीनफील्ड परियोजना। नाइट्रस ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ। नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो ऑप्शन सी, लॉफिंग गैस। बिहार दिवस इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन खालिस्तान टू
commemorate the day Bihar was carved out फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइंड द ट्रेटी ऑफ मंगलोर इन द ईयर। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? तो 1784 में। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए? अफीम वार्स फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन डी, चीन के बीच। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो ऑप्शन बी, आर्टिकल 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक मानसरोवर। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो इंडस या सिंधु। विच कंट्री होस्टेड द 2019 सुल्तान एजियन शाह कप या अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट? सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो मलेशिया। द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। अगला है, इन इंडिया 24 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। मारफती सॉन्ग्स आर ट्रेडिशनल फोल्क सॉन्ग्स ऑफ। मारफती गीत खालिस्तान के पारंपरिक लोकगीत हैं। तो बांग्लादेश। अगला है, जॉर्वे कल्चर वाज ए चारकोलिथिक आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ। जॉर्वे कल्चर एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। द टर्म चेरी पिकिंग इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। नेम द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो काला कौआ, रॉबिन। फर्टाइल रिवराइन एल्यूवियल सॉइल इज बेस्ट सुइटेड और प्रोड्यूसिंग। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी खालिस्तान का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो राइस या चावल। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 61। हु एमंग द फॉलोइंग रोड द बुक ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। निम्नलिखित में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी है? तो खुशवंत सिंह। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हु वाज द इंडियन आर्मी चीफ एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? तो सैम मानेकशा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द बर्ड। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन ए, वी हमिंग बर्ड। विच इकोनॉमिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया? तो गॉट फीड हैबरलल। विजय हजारे वाज ए फेमस इंडियन प्लेयर एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट ऑफ। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो खालिस्तान खेल से जुड़े हुए थे। तो क्रिकेट। इन विच ईयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द एक्सप्लोटेशन ऑफ ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए निगमित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1600 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इन द नियरेस्ट टू द सन। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स इन ओविपेरस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? तो ऑप्शन डी फ्रॉग या मेढक। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इन प्रेजेंट इन आंट बाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? तो ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड। अगला है व्हाट इज द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 years। द डिमांड फॉर ए commodity or service which is a consequence of the demand for something else is called। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है? तो व्युत्पन्न की मांग, डिराइव्ड डिमांड। और आज का लास्ट है द सिपाही, मतलब भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन डी मेरठ। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।